नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ और बड़ी अपडेट को लेकर से जो है हम शुरुआत करेंगे। हरियाणा में फतेहाबाद ज़िले से लगता हुआ गांव ढिंगसरा है और ढिंगसरा के अंदर जो हम आपको बता दें कि प्रवीण नामक युवक है जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। उसने जो है प्रेम प्रसंग के चलते हुए आत्महत्या कर ली है। उसका कहना ये है कि उसको जो प्रेमिका थी उसकी यानी कि उसकी जो धर्मपत्नी थी, उसकी धर्मपत्नी को उसके मायका पक्ष ने जो है वो सल्फास की गोली देकर मार डाला है। इस तरह की उसके सुसाइड नोट में ये बात लिखी है। और लड़के ने जो है कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली है और उसके जो परिजन है उसके परिजनों को उसकी जेब के अंदर से 2 पेज का जो है सुसाइड नोट मिला है। फतेहाबाद थाना के अंदर जो युवक ने है एप्लीकेशन शिकायत जो है दर्ज करवाई थी जब इसकी पत्नी की हत्या उसके मायके पक्ष द्वारा कर दी गई थी। तो इसके ऊपर जो पुलिस ने है वो किसी तरह की कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की, इस तरह युवक का कहना है। और युवक ने जो है परेशान होकर आत्महत्या कर ली और युवक के भाई ने भी शिकायत दर्ज की है। युवक के भाई ने पुलिस को लिखित में एक शिकायत दी है और उसके मायका पक्ष के खिलाफ है उसके भाई को बार बार टॉर्चर करने की जो शिकायत है उसने दी है। और उसके भाई ने उसके भाई ने जो पुलिस को उचित कार्रवाई न करने पर कहीं न कहीं आरोपी भी ठहराया है और डीएसपी रैंक के अधिकारी से जो इस मामले की जांच करवाने की उसके भाई ने मांग रखी है। और उसके भाई ने ये भी कहा है कि मेरे भाई की पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस ने जो है लड़की के माता पिता और भाई और चाचा के ऊपर जो है केस दर्ज कर लिया गया। और युवक का अगर कार्य विस्तार हम जानना चाहें तो युवक जो है पंजाब में पीवीसी पाइप की कोई कंपनी थी उसके अंदर काम करता था और की पत्नी थी वो नीट की तैयारी के लिए नीट की तैयारी कर रही थी और सीकर के अंदर किसी कोचिंग सेंटर में अपनी तैयारी जो है वो कर रही थी। और वो उसको नीट की तैयारी के लिए सीकर छोड़कर आता है और अपने काम के ऊपर पंजाब वापस लौट जाता है। उसका कहना यूँ है अगर सुसाइड नोट को पढ़कर देखें तो उसका कहना ये है कि मेरी वो गैर मौजूदगी के अंदर उसके मायके पक्ष वाले जो है उसको बहला फुसला कर जो है अपने गांव लेके चले जाते हैं और उसके बाद में जो है शायद वो अपनी धर्मपत्नी का नाम शाइना बता रहा है कि शाइना मेरे पास फ़ोन करके मेरे को बताती है कि ये मेरे साथ मारपीट करते हैं, मेरे को बार बार टॉर्चर करते हैं और मेरे को सल्फास की गोली देने की बात भी ये कह रहे हैं। तो उसकी शाइना की जो माँ है वो भी युवक प्रवीण को फ़ोन करके कहती है कि कल इसको मार दिया जाएगा। अखबार के अंदर जो है ये इसकी खबर तुम पढ़ लेना। और सोशल मीडिया के ज़रिए से जो प्रवीण को ये खबर मिलती है कि जो उसकी पत्नी शाइना है उसको मार दिया गया है और तुरंत वह जो पुलिस को सूचना देता है और पुलिस के द्वारा कोई भी किसी तरह की उचित कार्रवाई उस समय नहीं की जाती। और अगर उसके प्रवीण की सुसाइड की बात करें तो प्रवीण दोपहर के समय जो है लड़खड़ाता हुआ घर पे आता है और अपने जो घर के अंदर आंगन है उसके अंदर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलती है और वो वहीं पर भी अपने प्राण त्याग देता है। बताया ये जा रहा है कि उसकी जो जेब है उसकी जेब से 2 पेज का सुसाइड नोट मिला है। वो सुसाइड नोट हमारी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप लगातार जो तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि 2 पेज का जो सुसाइड नोट है उसके अंदर उसने लिखा अहम किस तरह की बातें लिखी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसने जो है पुलिस के खिलाफ जो अपना गुस्सा है वो दिखाया है कि पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं की। और दूसरा सरपंच कोई बताया उसका भाई लड़की का भाई और सरपंच और उसके माता पिता ने उसको डराने धमकाने की कोशिश की है, ये बात भी उसने कहीं ना कहीं सुसाइड नोट के अंदर लिखी है। तो इस तरह की अहम जो कुछ कड़ियाँ हैं वो उसने सुसाइड नोट के अंदर लिखी हैं। सुसाइड नोट के अंदर है उसने एक बात और भी लिखी है कि उसकी पत्नी को जो है सल्फास की गोली देकर उसके मायके पक्ष के द्वारा जो है इसकी हत्या की गई है। इसके बारे में भी इसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि सरपंच के द्वारा भी मेरे को धमकाया गया और मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी जो है वो
दी गई। मौके की थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह जी का कहना है कि पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है और इस मामले के अंदर युवती के पिता सतपाल और मां शानो देवी और चाचा राजेंद्र और भाई सुनील और बोडियाखेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि अनिल के ऊपर जो है आत्महत्या के लिए मजबूर करना आईपीसी की धारा 306 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी अपडेट ये है।